इस घर में 300 सालों से एक भूत रहता था, इसलिए यहाँ कोई ज्यादा दिन नहीं रह पाता था। एक बार इस घर में एक परिवार रहने आया। इस परिवार के सभी लोग इस भूत से बिल्कुल नहीं डरते थे। कभी कभी यह भूत इन लोगों से डर जाता था। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी इस भूत की मदद करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस भूत ने अपनी ही पत्नी को पानी में डुबोकर मार डाला। जब यह लड़की यह बात भूत से पूछती है तो वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं उन दिनों एक मशहूर एक्टर हुआ करता था। मेरी पत्नी हमेशा रिहर्सल के दौरान मेरे साथ रहती थी। उसे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन वह मेरी वजह से पुल पर आ जाती थी। एक दिन पुल की रेलिंग टूट गई और वह पानी में गिर गई। मैं भी उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह मर चुकी थी। उसके बाद सबने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला और लोगों ने मुझे इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया। मेरी मौत के बाद मुझे श्राप मिला कि मेरी आत्मा तभी आजाद होगी जब कोई साफ दिल वाली लड़की मौत के देवता से मेरी आजादी की भीख मांगेगी, और इसके साथ ही जैसे ही कोई बंजर पेड़ पर फूल खिलेगा वह लड़की वहाँ अपने आंसू बहाएगी। फिर यह लड़की भूत से पूछती है कि मौत के देवता कहाँ मिलेंगे, जिस पर भूत लड़की को एक पार्क के बारे में बताता है जो उस हवेली का पार्क था। जब ये दोनों उस पार्क के अंदर जाते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात मौत के देवता से होती है। ये लड़की मौत के देवता के पास जाती है और कहती है कि प्लीज इस भूत को आजाद कर दो, लेकिन मौत के देवता उससे कहते हैं कि पहले मुझे तलवार की लड़ाई में हरा दो, उसके बाद मैं इस आत्मा को आजाद कर दूंगा। तलवार की लड़ाई से पहले मौत के देवता इस लड़की से पूछते हैं कि तुम इस पार्क में आई कैसे? इस पार्क में सिर्फ आत्माएं ही आ सकती हैं। यह सुनते ही लड़की पार्क के गेट पर जाती है और जब वह बाहर देखती है तो उसे अपना शरीर पड़ा हुआ दिखता है। यह देखकर यह लड़की डरती नहीं है और मौत के देवता को तलवार की लड़ाई में हरा देती है। लेकिन यहाँ मौत के देवता चालाकी करते हैं। वे लड़की को फिर से जिंदा कर देते हैं, लेकिन इस भूत को पत्थर में बदल देते हैं। यहाँ यह लड़की बेहोश हो जाती है। जब इस लड़की को होश आता है तो वह दौड़कर भूत की मूर्ति के सामने जाती है। वहाँ पहुँचते ही वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही उसके आंसू उस पत्थर पर पड़ते हैं, भूत की आत्मा आजाद होने लगती है। यानी यह वही लड़की है जिसके आंसुओं से इस भूत की आत्मा को आजाद होना था। जब भूत की आत्मा यहाँ से आजाद हो जाती है तो इस वीरान महल में बहुत रौनक आ जाती है और पूरा परिवार यहाँ खुशी खुशी रहने लगता है।